हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन को लेकर, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं या बैंकिंग का एग्जाम देते हैं या एसएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, या आपका सीसेट है किसी भी सिविल सर्विसेज का, तो उसमें आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपको इसका बचपन से पता होगा कि हमारे फादर कौन है, मदर कौन है, ब्रदर और सिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लोज ब्लड रिलेशन। एक आपने और देखा होगा कि आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें काउंट होते हैं। उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो है किस तरह के आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ब्लड रिलेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज नेचुरल ब्लड रिलेशन या फिर आर्टिफिशियल ब्लड रिलेशन। दिस इज अ कॉमन थिंग, ये बिल्कुल कॉमन चीज है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि नेचुरल ब्लड रिलेशन क्या होता है। जो बाय बर्थ हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल ब्लड रिलेशन। और अगर हम आर्टिफिशियल ब्लड रिलेशन में किसको कंसीडर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जैसे हम खुद वो चीज बनाते हैं, लाइक हमारी अगर मैरिज हो जाती है या किसी पर्सन की मैरिज होती है, राइट, तो उस चीज को हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल ब्लड रिलेशन। डन। सो स्टूडेंट्स, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। ब्लड रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जनरेशन गैप, राइट, या जनरेशन के बारे में जो भी डिस्कशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जनरेशन क्या चीजें होती हैं इसमें, ठीक है, कि जनरेशन का गैप क्या 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 चीज होती है और जनरेशन क्या होती है, ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपने जैसे मोबाइल नेटवर्क के बारे में भी सुना होगा, उसमें भी जनरेशन होती है, जैसे 1G हो गया, 2G हो गया, 3G 4G एंड 5G अभी आने वाला है, ठीक है। तो उस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो सेम चीज वहां पे ब्लड रिलेशन में भी चलती है। सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है कि जो भी हमारे फैमिली में या किसी की फैमिली में जो भी बड़े पर्सन होते हैं, ठीक है, तो हम बाय बर्थ किसको बड़ा देखते हैं, दैट इज हमारे जो दादा दादी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जिसको आप बोलते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। तो उसको ही हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ फर्स्ट जनरेशन, जो सबसे बड़ी है, ठीक है। और उसको हमेशा हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, फर्स्ट जनरेशन मतलब टॉप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे बात हो रही है फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या आ सकता है? ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, राइट। सो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जो है यहां पे आ सकता है। अब आप यहां पे देखिए कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर भी दो टाइप के होते हैं। किस तरह से? जैसे कि आपके दादा दादी होते हैं और एक नाना नानी होते हैं, राइट। तो उनके बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए मैटरनल और पैटर्नल के बारे में, ठीक है। मैटरनल और पैटर्नल के बारे में पता होना चाहिए। मैटरनल जो होता है वो मदर की साइड के रिलेशन के लिए हम यूज करते हैं, और पैटर्नल जो होता है वो फादर की साइड के जितने भी रिलेशन होते हैं उनको हम पैटर्नल से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी और पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी कि दादा, ठीक है। मैटरनल के लिए नानी और ये नाना जी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। अब देखिए सेकंड जनरेशन क्या होती है, इनके बाद कौन होते हैं? दादा दादी के बाद होते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स की एज के कौन कौन हो सकते हैं? तो अंकल और आंट, ठीक है।
अब अंकल आंट जो है वो आपके जैसे चाचा और ताया भी होते हैं या चाची और ताई भी होते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं कि मदर वाली साइड की, तो मामा होते हैं, मौसी होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे यूज करेंगे, सेम इस पैटर्न के थ्रू। कैसे कि मैटरनल अंकल बोला जाएगा तो मदर की साइड के अंकल यानी कि वो आपके मामा जी हो सकते हैं या मौसा जी हो सकते हैं। या पैटर्नल के साथ अगर हम इसको रेक्टिफाई करें तो कैसे कि पैटर्नल अंकल बोला जाएगा तो आपके चाचा या ताया हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। या पैटर्नल आंट के लिए चाची और ताई जी, ठीक है। तो ऐसी इस चीज को बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें और क्या हो सकता है, इफ अगर कोई पर्सन मैरिड है, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये चीज बता रहा हूं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दैट यहां पे पेरेंट्स की एज के क्या हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं या मदर इन लॉ हो सकते हैं, राइट। कि फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, अगर किसी की मैरिज हुई है तो सास और ससुर जो होते हैं, राइट। तो ये आ गए आपकी सारी की सारी सेकेंड जनरेशन में। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन, सो व्हाट इज थर्ड जनरेशन। अब यहां पे बात हो रही है पेरेंट्स के बाद कौन आते हैं, हम खुद आते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे अपने आप की, दैट इज सेल्फ, राइट। और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ मतलब हमारे अकॉर्डिंग और कौन हो सकते हैं यहां पे, सिबलिंग्स, ठीक है। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, यहां पे मैं ब्रदर सिस्टर लिख रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ठीक है। वैसे सिबलिंग जो होते हैं वो ब्रदर सिस्टर ही होते हैं, पर मैंने क्यों लिखा ब्रदर सिस्टर यहां पे, वो भी मैं आपको बताता हूं। सेल्फ हो गया, सिबलिंग्स हो गया, उसके बाद कौन हो सकता है, कजन हो सकते हैं। देखिए कभी भी कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता है, ओनली कजन होता है, ठीक है। चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते तब तक जब तक वहां पे ना दिया हो स्टेटमेंट। तो कजन जो है वो वैसे का वैसा होता है, ये भी इसी जनरेशन में आएगा। और क्या आ सकता है इसमें, और इसमें आ सकता है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ इसमें आ सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड जनरेशन। अब यहां पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि सिबलिंग और ब्रदर सिस्टर मैंने क्यों लिखा अलग अलग, क्योंकि होता तो एक ही, ठीक है। क्योंकि सिबलिंग अगर मैं बात करूं कि मेरे कितने सिबलिंग हैं, तो मतलब वो मेरे ब्रदर सिस्टर की ही बात हो रही है। देखो इसको अलग अलग लिखने का मेरा क्या मोटिव है कि सिबलिंग्स में कभी भी हम उसका जेंडर नहीं बता सकते, उसका जेंडर नहीं बता सकते सिबलिंग। जैसे अगर बोला होगा देयर आर 5 सिबलिंग्स, तो हम कभी नहीं बता सकते कि ब्रदर कितने हैं वहां पे और सिस्टर कितनी है वहां पे, यानी कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो इसलिए सिबलिंग्स में जेंडर क्लैरिफाई नहीं होता। अगर ब्रदर सिस्टर लिखा होगा तो उसमें जेंडर क्लैरिफाई होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस चीज को अलग अलग लिखा था, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कजन में। तो कजन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि इसमें भी हम जेंडर को क्लैरिफाई नहीं कर सकते जब तक ना दिया हो, राइट। और इसमें एक और चीज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, दैट इज स्पाउस। तो स्पाउस के लिए क्या होता है कि स्पाउस में अगर मेल है तो वो फीमेल के लिए यानी कि अपनी वाइफ के लिए स्पाउस बोल सकता है, और अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड के लिए स्पाउस बोल सकती है, ठीक है। तो उसमें भी जेंडर क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन में क्या आता है, अब हमारे बाद कौन होगा, दैट इज यहां पे हम वो कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पे सन और डॉटर, सन और डॉटर जो हैं हमारे बाद आएंगे, ठीक है। तो वो इसमें आ जाएंगे फोर्थ जनरेशन में। एंड इसमें और क्या हो सकता है, नेफ्यू या नीस, ठीक है। नेफ्यू नीस आ सकता है, नेफ्यू होता है भतीजा या भांजा, नीस होता है भतीजी या भांजी, ठीक है। और सन डॉटर के बारे में आपको पता ही है, राइट। तो ये चीज जो है वो फोर्थ जनरेशन में आ जाएगी। अब एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि इन केस अगर इनसे भी बड़े कोई आ जाते हैं, लाइक जो आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उनको बोला जाता है। जैसे मैंने बोला कि इनके पेरेंट्स अगर होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा, दैट इज
ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगर ये होंगे क्वेश्चन में तो इनको फर्स्ट जनरेशन एज अ कंसीडर किया जाएगा, फिर बाकी जो है आगे के लिए शिफ्ट हो जाएगी, तब हमारी 5 जनरेशन बन जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा जनरेशन होता है, मतलब जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम क्वेश्चन जो करते हैं वो इसी फॉर्म में बनाते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, राइट? तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो भी है हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।